छात्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य सौष्ठव की चर्चा करेंगे और उनके काव्य की विशेषताओं के विषय में जानेंगे कि उनके काव्य में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। निराला जी अपने जीवन में क्रांतिधर्मी कवि रहे हैं। और एक ऐसे कवि रहे हैं जो छायावाद और प्रगतिवाद दोनों ही काव्य धाराओं में अपना अमूल्य योगदान देते हैं। तो आज हम उनके काव्य सौष्ठव को जानेंगे और उनके काव्य सौष्ठव को जानने के लिए उनके भाव पक्ष और कला पक्ष को जानना होगा। भाव पक्ष के अंतर्गत उनके काव्य में वर्णित विविध विषयों के विषय में हम जानेंगे। तो कला पक्ष के अंतर्गत उनकी अभिव्यक्ति शैली को जानेंगे। तो सबसे पहला जो बिंदु है वह है औदात्य भावना। औदात्य का भाव निराला जी के काव्य में विशेष रूप से उभर कर आया है। चाहे राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, चाहे वह तोड़ती पत्थर हो, हर स्थान पर उदात्त तत्व उनके काव्य में विद्यमान रहा है। जब वे लिखते हैं कि ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, उद्वेलित हो उठा सख्त खेल,
सागर अपार। हो श्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा बाष्प को उड़ा अतुल। और केवल इन्हीं कविताओं में नहीं, बादल राग जागो फिर एक बार बेला आज में भी ये तत्व विद्यमान रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि विद्रोही स्वर। निराला जी दोनों ही स्तरों पर विद्रोही स्वर को अख्तियार किए रहे हैं, चाहे वह जीवन का क्षेत्र हो और चाहे साहित्य का क्षेत्र हो। आपके काव्य में विद्रोह का स्वर देखा जा सकता है, चाहे शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की बात हो और चाहे रूढ़िगत छंदों की बात हो। हर जगह निराला जी का विद्रोह मुखरित हुआ है। निराला जी बंधी बंधाई लीक पर चलने वाले कवि नहीं, बल्कि स्वच्छंदतावादी कवि रहे हैं। और यही कारण है कि वे सौंदर्य को हर नए विषय में ढूंढ ही लेते हैं। उसके बाद अगला बिंदु है सामाजिक यथार्थ। निराला जी के काव्य में सामाजिक यथार्थ को अनेक सा देखा जा सकता है। समाज के प्रति सहानुभूति और उसका चित्रण, उसके प्रति संवेदना उनके काव्य में आसानी से देखा जा सकता है। जब आप लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। तो कवि एक ऐसे समाज को देखता है जो अपने जीवन में कितना बड़ा संघर्ष कर रहा है और उसको काव्य का विषय बनाता है। उसके बाद उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार भी देखने को मिलता है। प्रेम और श्रृंगार उनकी पूर्ववर्ती रचनाओं अनामिका, परिमल और गीतिका में श्रृंगार भाव का शक्तिशाली स्वच्छंद आवेग देखने को मिलता है, जबकि बाद के काव्य में यह भावना क्षीण होती चली गई। वे प्रेम के सात्विक रूप के उद्गाता
माने जाते हैं। आपने जूही की कली में प्रेम की पूर्ण तृप्ति की अभिव्यंजना की है कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल, गोल चौंक पड़ी युवती। तो ये उनके काव्य में प्रेम और श्रृंगार का अनेक सा चित्रण हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रकृति चित्रण की। तो निराला जी का काव्य प्रकृति का चित्रण करता है। इसमें दो रूप देखने को मिलते हैं, एक जिसमें प्रकृति में चैतन्य का आरोप या उसका मानवीकरण है, और दूसरे में प्रकृति के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। संध्या सुंदरी की पंक्तियां एक सुंदरी के रूप में परिकल्पित होती हैं कि दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से उन्होंने संध्या रूपी सुंदरी को एक सुंदरी के रूप में भी प्रस्तुत किया है। उसके बाद हम देखते हैं क्या दार्शनिकता का पुट उनके काव्य में देखा जा सकता है। तो इस संदर्भ में हम देखें तो उनके काव्य में दार्शनिकों की भांति कविताएं देखने को मिलती हैं। जब वे लिखते हैं कि पर क्या है सब माया है माया है, तो निश्चित ही वह दार्शनिकों के रूप में वह एक रुख अख्तियार करते हैं और वह अपने दृष्टिकोण को, दर्शन को इस प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं। इसके बाद अब हम उनके कला पक्ष के अंतर्गत भाव, अलंकार, प्रतीक और छंद विधान पर चर्चा करेंगे। निराला जी सहज, स्वाभाविक और सरल भाषा को अपनाने के हिमायती रहे हैं, और यदि शैली की बात की जाए तो आपने सामासिक शब्दावली को भी अपने काव्य में स्थान दिया है। राम की शक्ति पूजा हो, चाहे सरोज स्मृति हो, सामासिक शब्दावली को आपने स्थान दिया है, उसमें संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। आपने अलंकारों को काव्य में प्रयास रूप में नहीं गूंथा, बल्कि स्वाभाविक रूप से अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्योक्ति आदि अलंकार आ गए हैं। इसी प्रकार से आपका प्रतीक विधान भी दर्शनीय है, और यदि छंद की बात की जाए तो आप स्वच्छंद काव्य रचना के अभिलाषी हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।